रघु का सफर। कुछ लोग शोर में खुद को साबित करते हैं और कुछ बस चुपचाप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं। कोई ताली नहीं बजाता, कोई पीठ नहीं थपथपाता, लेकिन फिर एक दिन वही लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पहुंचने के लिए शोर की नहीं, जुनून की जरूरत होती है। ये कहानी है रघु की, जो बोलता कम था लेकिन थमता नहीं था। रघु की जिंदगी में कभी कोई त्योहार नहीं आया। वो बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो बच्चों में होती है। सुबह उठकर अपनी मां के साथ शहर के एक पुराने बाजार में सब्जी की गाड़ियां ढकेलता, फिर पास की एक दुकान में झाड़ू पोंछा करता। दूसरे बच्चे स्कूल बैग लेकर निकलते थे, रघु झोला लिए सब्जी लेकर लौटता था। किसी ने नहीं पूछा तू क्या बनना चाहता है, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके पास रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन एक पुराना आदमी था, पंडित जी, जो हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर किताबें पढ़ते थे। रघु रोज उनकी बगल में चुपचाप बैठ जाता। वो कुछ बोलता नहीं था, बस सुनता था। कभी रामायण, कभी भगवत गीता, कभी गांधी की आत्मकथा, शब्द उसके अंदर कहीं बैठते चले गए। वो नहीं जानता था कि क्या करना है, बस उसे इतना पता था, मुझे यही नहीं रहना है। 15 वर्ष की उम्र में रघु ने मंदिर के पंडित जी से कहकर पुराने अखबारों से अक्षर पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पढ़ना सीखा, और एक दिन उसने जो सबसे पहली किताब खरीदी वो एक यूज डिक्शनरी थी। शाम को काम करके वो 2 घंटे पढ़ता। लोग हंसते थे, अबे सब्जी वाला इंग्लिश बोलेगा क्या? लेकिन रघु किसी की आंखों में नहीं देखता था, उसकी नजरें सिर्फ पन्नों में डूबी रहती। 20 वर्ष की उम्र तक आते आते रघु ने 10वीं की प्राइवेट परीक्षा दी, फिर 12वीं भी। किसी को नहीं बताया। वो कुछ बनना नहीं चाहता था, वो अपने जैसा कुछ बनना चाहता था। एक दिन उसने अपने पुराने मोहल्ले की लाइब्रेरी में कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश बोले और वहां पढ़ने आने वाले बच्चों की क्लास लेना शुरू किया। कभी पैसे नहीं लिए, बस ये भरोसा पक्का करना था कि अब वो किसी के रहम पर नहीं है। आज रघु वही है जिसके पास ना बड़ा नाम है, ना लाखों की गाड़ी, लेकिन वो शहर के उस मुंह का टीचर है जहां अब हर हफ्ते 200 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें से कई स्कूल टॉप करते हैं। लोग कहते हैं रघु भाई बड़े नेक हैं, लेकिन रघु कभी मुस्कुराकर बस इतना कहता है, मुझे कुछ बड़ा नहीं बनना था, बस इतना बनना था कि खुद को नजरें मिला सकूं। हर कहानी में हीरो जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक शांत इंसान जो हर दिन चुपचाप अपने आप से लड़ता है, वही सबसे बड़ी मिसाल बनता है। रघु की कहानी हमारे चैनल सफर जिंदगी का की दूसरी पेशकश है। अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं हलचल कर गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस सफर को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।